तो प्रभु श्री राम के सिद्धांतों को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कभी भी हिंसक तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज की जो मुख्य धारा की राजनीति है वो उनके नाम पर हिंसक तत्वों को बढ़ावा देती है, जो कि मुझे सही नहीं लगता। आपके अलग विचार हो सकते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कमेंट में बॉक्सों में देखा है कि लोग आकर गालियाँ बकते हैं। आप सोचते नहीं हैं, तो ये जो गालियाँ बकते हैं ना, ये बताता है कि आप राम के आदर्शों का अनुसरण नहीं करते, आप बस दिखावा करते हैं राम के नाम का। अगर आपने राम को पढ़ा होता, समझा होता, तो आप इतने वायलेंट नहीं होते, हिंसक नहीं हुए होते। क्योंकि जिसने राम को पढ़ा है उसने हिंसा से अपना रास्ता अहिंसा की तरफ मोड़ लिया है। क्योंकि राम, उन्होंने अपने पिता की मर्यादा रखने के लिए खुद 14 वर्ष का वनवास लिया। क्या आज के समय पे कोई ऐसा पुत्र है जो अपनी पिता के शब्दों की मर्यादा रखने के लिए अपना घर बार और अपनी आने वाले भविष्य को त्याग सके? कोई नहीं है आज के समय पर। अपनी माता के वचनों को पूरा करने के लिए उन्होंने वनवास लिया। अपनी वो भी सगी माता नहीं, सौतेली माता, पर वो प्यार उनसे इतना करते थे कि सगी से भी ज्यादा। आज के समय पर कोई है ऐसा? हम उपस्थित हैं तुगलकाबाद फोर्ट में, लेकिन हम बात दूसरे विषय पर करेंगे। आजकल जो हमारे प्रमुख समाचार चैनलों का मुख्य विषय है राम मंदिर, उस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों होनी ज़रूरी है? क्योंकि उस पर राजनीति हो रही है, और राजनीति ना हो ईश्वर पर तो ज़्यादा अच्छा है। प्रभु श्री राम पर राजनीति करना मुझे कहीं से अच्छा नहीं लगता। अब आपका मत अलग हो सकता है, उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो प्रभु श्री राम के सिद्धांतों को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कभी भी हिंसक तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज की जो मुख्य धारा की राजनीति है वो उनके नाम पर हिंसक तत्वों को बढ़ावा देती है, जो कि मुझे सही नहीं लगता। आपके अलग विचार हो सकते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कमेंट में बॉक्सों में देखा है कि लोग आकर गालियाँ बकते हैं। आप सोचते नहीं हैं, तो ये जो गालियाँ बकते हैं ना, ये बताता है कि आप राम के आदर्शों का अनुसरण नहीं करते, आप बस दिखावा करते हैं राम के नाम का। अगर आपने राम को पढ़ा होता, समझा होता, तो आप इतने वायलेंट नहीं होते, हिंसक नहीं हुए होते। क्योंकि जिसने राम को पढ़ा है उसने हिंसा से अपना रास्ता अहिंसा की तरफ मोड़ लिया है। क्योंकि राम अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, हिंसा का नहीं। जिसने भी पढ़ा उन्होंने कहा कि राम को अगर समझना है तो अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा धैर्यवान बनना पड़ेगा। राम भी बहुत बड़े धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने जितनी समस्याएं अपने जीवन में झेली हैं उतनी किसी ने नहीं झेली। उन्होंने अपने पिता की मर्यादा रखने के लिए खुद 14 वर्ष का वनवास लिया। क्या आज के समय पे कोई ऐसा पुत्र है जो अपनी पिता के शब्दों की मर्यादा रखने के लिए अपना घर बार और अपनी आने वाले भविष्य को त्याग सके? कोई नहीं है आज के समय पर। अपनी माता के वचनों को पूरा करने के लिए उन्होंने वनवास लिया। अपनी वो भी सगी माता नहीं, सौतेली माता, पर वो प्यार उनसे इतना करते थे कि सगी से भी ज्यादा। आज के समय पर कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है। हो सकते हैं, तब हो सकते हैं जब हम राम के आदर्शों का अनुसरण करें। जब तक हम राम के आदर्शों का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक हम उन रास्तों पर चल नहीं पाएंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये चाहता हूँ कि राम को स्कूलों में पढ़ाया जाए और समझाया जाए। हर धर्म का व्यक्ति उन्हें पढ़े, समझे, क्योंकि राम इस देश के आदर्श हैं। इस देश का हर व्यक्ति उनके हिसाब से चलने लगे ना तो इस देश में जो इतना व्याप्त भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाएगा। जो इस देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। बस यही दिक्कत है कि राम को पढ़ाया नहीं जाता, पर राम के नाम पर राजनीति जरूर की जाती है। राम के नाम पर राजनीति नहीं, राम को पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि राम के आदर्शों को जब ये भारत पढ़ेगा तो हिंसा से अहिंसा की तरफ जाएगा, और जब अहिंसा की तरफ जाएगा तो अपराध अपने आप समाप्त हो जाएंगे इस देश से। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। आप सब अपने विचार मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।